आज हमारे पास पंडित जी आए हैं और उन्होंने कुछ ज्ञान से संबंधित बातें हमारे अखाड़े पर जो श्लोक लिखे हैं उनके बारे में हमने पूछा है। तो मैं इनको बता देता हूँ। श्लोक तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ और बहुत कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो बच्चे हैं वो संस्कृत में कमजोर हैं, इसलिए मैं अधिक श्लोक यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, लेकिन आपको कुछ श्लोकों के अंश में आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि व्यायाम करने से शरीर के अंदर में क्या क्या चीज बढ़ती है। तो एक श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, व्यायाम पुष्टि गात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम प्रवर्धन्ते मनुष्य से तस्मात् व्यायाम आचरेत। इन द सेंस ये है, इसका मतलब कि व्यायाम करने से प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 5 चीज अनिवार्य रूप से बढ़ती हैं। वो कब बढ़ती हैं? व्यायाम पुष्टि गात्रस्य, शरीर हुष्ट पुष्ट होता है सबसे पहले, बुद्धि, तेज, यश और बल, ये 5 चीज अनिवार्य रूप से बढ़ती हैं। लेकिन अगली लाइन क्या बोलती है? प्रवर्धन्ते मनुष्य से। प्रवर्धन्ते का मतलब ये है कि जो मनुष्य डेली करेगा, रोजाना करेगा, ये नहीं है कि एक दिन कर ले और उसके शरीर में 5 चीज बढ़ जाएं, ये कभी नहीं होता है। इसलिए व्यायाम एक ऐसी चीज है, ये हर इंसान को करनी चाहिए। खिलाड़ी के लिए नहीं है, ये आज के जीवन में सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि आजकल जो प्रकार का खाना आ रहा है, हर खाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट है, और इस मिलावट को खा रहे हैं बच्चे। क्या सोच रहे हैं? पहले हमारे जो गुरुजी थे, हमको जब खाना खिलाते थे तो कभी मूंग की दाल, किसी दिन अरहर की दाल, किसी दिन उड़द की दाल, किसी दिन मिक्स दाल, तो किसी दिन मिक्स सब्जी, तो किसी दिन आलू की सब्जी, तो किसी दिन गोभी की सब्जी, तो कभी आलू के पराठे, तो कभी मेथी के पराठे, तो कभी रोटी, तो कभी दलिया, तो कभी कुछ, मतलब डेली बदल बदल के। तो इसे हम आज के समय में इसको बोलते हैं ये लोग प्रोटीन। तो जब किसी पे कुछ नहीं आता है तो वो बाजार से जाके ये मिला हुआ पाउडर ले आते हैं, जिसका नाम सरकार ने इनको रख दिया एक प्रोटीन। इससे प्रोटीन के अंदर में एक ऐसी चीज वो डाल रहे हैं जो लत पड़ जाती है पहलवानों को, वो उसमें ही उनको टेस्ट आता है। अब पिसी हुई दवा का क्या पता उसके अंदर में क्या है। हम मान लो थोड़ी देर के लिए हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, अब उस प्रोटीन के अंदर हमारे धर्म के विपरीत आइटम हैं, अब हमको क्या पता। और दूसरी बात ये, हमारे बच्चे सभी प्रोटीन की तरफ जा रहे हैं, वर्कआउट की तरफ जा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, लेकिन किसी के पास में फैमिली डॉक्टर नहीं है, जानकारी किसी को नहीं है। इसके बदले क्या हो रहा है हमारे देश में? मैं 5-5 साल में और 7-7 साल के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि इतने साइलेंट अटैक की बीमारी जोर पकड़ गई है जिसका कोई ठिकाना नहीं। जिसको सुनो उसी को साइलेंट अटैक, जिसको सुनो उसी को साइलेंट अटैक। काफ़ी पहलवान इसमें एक्सपायर कर गए। अब क्यों बोला क्या हुआ? अरे वो मेडिसिन लेता था। अरे वो क्या हुआ, वो कैसे मर गया? अरे वो मेडिसिन लेता था। अब मेडिसिन में यही पता नहीं है वो मेडिसिन क्या है, क्या चीज़ है, किसने बताया, क्यों खाया, इसको हम बता बता के परेशान हैं। बच्चों को, सबको, आजकल बच्चों को ये लग रहा है कि किसी तरह से हम जल्दी से जल्दी और तगड़े पहलवान हो जाएं, तगड़े पहलवान बन जाएं। लेकिन जो गुरुओं की सेवा करेगा, गुरुओं से शिक्षा लेगा, जो गुरु बताएंगे उस मार्ग पर चलेगा, वही पहलवान होगा। जैसे कि पांडे जी ने आज एक दुआ मेरे अखाड़े पर लिख रहा था, उस पर उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं इसका अर्थ समझ नहीं पाया, तो मैं आपको इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। जैसे लिखा है, बांध लंगोटा बने जितेंद्री, कभी न देखें पर नारी, और गम के भोजन करें, गम के भोजन करें, बदन पर चढ़े रात दिन तैयारी। बांध लंगोटा का मतलब यह है कि जो हम लंगोट बांध के पहलवानी करते हैं, बांध लिया लंगोटा, और लंगोटा बांध के जितेंद्री, जितेंद्री का मतलब ये कि सारी अपनी इंद्रियों का संचय कर लिया, और हमारा लक्ष्य केवल क्या है कि हमको पहलवान बनना है, हमको क्रिकेटर बनना है, हमको बॉडी बिल्डर बनना है। अपना जो भी लक्ष्य है, मैं एक पहलवानी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, हर खिलाड़ी के लिए जिसका जो लक्ष्य है, उसे जो लक्ष्य अच्छा लगता हो उस पर। तो हमने बांध लंगोटा बने जितेंद्र, यानी अपनी इंद्रियों का संचय कर लिया और इधर उधर नहीं जाने। कभी न देखे पर नारी, पर नारी का मतलब ये पराई स्त्री। पराई स्त्री को यदि देखना है तो माता और बहन के रूप में ही देखना है, और किसी अन्य रूप में देखना ही नहीं है। उसी को कहते हैं जितेंद्री। अगर आप जितेंद्री बनना चाह रहे हैं और पराई स्त्री की तरफ आपको दृष्टि डाल रहे हैं तो वो जितेंद्री। गम के भोजन,
एक गम एक ऐसा शब्द है, इसको जो, जैसे मैं आपको क्या समझाऊं, एक पहलवान है, अगर उसके अंदर में शीलता नहीं है तो समझ लो वो पहलवान कभी जीवन में नहीं बन सकता है। क्यों? कि पहलवान के पास में इतनी ताकत होती है, अगर उस ताकत को संभालने की शक्ति उसके पास में नहीं है, अगर वो गम खाना नहीं जानता है तो वो तो संसार को मार देगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, इतनी ताकत होती है। एक आम साधारण आदमी से 20 गुनी ताकत ज्यादा होती है पहलवान में। क्यों? कि हर गेम के अंदर में कहीं पर भी ताकत का वो कंपटीशन नहीं होता है, पहलवानी में हमेशा ताकत का ही कंपटीशन होता है। अगर आपके अंदर में ताकत है तभी आप अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को गिरा पाएंगे, हरा पाएंगे। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके अंदर में ताकत तो अथाह होगी। और हम यही बता रहे हैं कि कभी ना देखें परनारी। जब परनारी को आप देखेंगे ही नहीं तो आपके अंदर में ऑटोमेटिक ताकत आई है। आजकल मैं ये देख रहा हूं, हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं चलता था, आजकल एक ये मोबाइल ने, नेट ने एक ऐसा काम किया है कि सारे हिंदुस्तान क्या पूरी वर्ल्ड की गेम के ऊपर फर्क डाला है। उसमें क्या है कि मोबाइल के अंदर मैं सबको ये बताता हूं, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूज, और दूसरा ऑप्शन है मिस यूज, और तीसरा ऑप्शन है अनयूज। यूज का मतलब तो ये है कि हमको जो गुरुजी ने बताए रास्ते हैं उन पर हमें चलना है, जो काम की चीज है वही उसमें देखनी है। जैसे हमको किसी का फोन आया, हमने अटेंड किया, हमने उसको फोन किया, कर लिया, वहां तक तो है अपना यूज। अब आ गया मिस यूज, जो देखने की चीज है उसे भी हम देख रहे हैं, और जो देखने की चीज नहीं है उसको भी हम देख रहे हैं। और अनयूज का मतलब ये है कि गुरुजी चाहे कुछ भी कह रहे हैं, घर वाले चाहे कुछ भी कह रहे हैं, हमें तो दिन भर रजाई ओढ़ ली और मोबाइल आके आगे रख लिया, सारे दिन मोबाइल को चला रहे हैं। ये चीज जो है इसे कहते हैं अनयूज। इसने सत्यानाश कर दिया देश का। ये नहीं है, मैं नेट में अंदर में आज बहुत कुछ चीज है, आपको कोई भी आपके पास में बात नहीं समझ में आती है, बोलो हट गूगल खोलो, गूगल से सर्च करो, तो फटाक से बच्चे हर चीज का पता लगा लेते हैं। लेकिन पता कौन लगाता है? जिसके अंदर में ज्ञान होता है। अब यहाँ ज्ञान की तो जरूरत ही नहीं है। अब मैं पांडे जी इस बात पे आ जाता हूं। अब मैं आपको पांडे जी वो बता रहा था थोड़ी देर पहले, मैं उस बात पे आता हूं। आज हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उतनी कामयाबी हमको नहीं मिल पा रही। उसका कारण क्या है? मैं एक फॉर एग्जांपल मैं आप ही से पूछता हूं, यादव जी, आपके 2 बच्चे हैं घर में, और एक बच्चा आपका पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, हर काम में तेज है, और एक बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, तो आप कौन से बच्चे को पहलवानी कराना पसंद करेंगे? जो मेरा बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है। कमज़ोर होगा, पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, उसे आप पहलवानी कराने में। तो मेरे पास अब आप ये देख लिए, मैंने आपको इसको ये इस पूरा आंसर यही दे दिया। मेरे पास इसी प्रकार के बच्चे आते हैं। जब इसी प्रकार के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और फिर भी उनको अगर मैं, हमारे अखाड़े के हमारे सहपाठी सब लोग मिलके अगर उनको कुछ बना देते हैं, नेशनल स्तर का प्लेयर बना देते हैं या स्टेट लेवल का प्लेयर बना देते हैं, या उनको मेडल ला के वो सरकारी नौकरियों में पदोन्नत हो जाते हैं, जैसे एसपी डीएसपी बन जाते हैं। बहुत पहलवान हैं हमारे जो जो एसपी भी हैं, डीएसपी भी हैं, और सुपरिटेंडेंट भी हैं, और पहलवानी में इंस्पेक्टर भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, रेलवे में टीटी भी हैं, सीनियर टीटी भी हैं। तो ये क्या है, इतनी अचीवमेंट, मतलब इतने प्रकार के बच्चे को इतना आगे बढ़ा ले जाना, ये क्या आप मामूली काबिल समझते हैं? मैं आपको ये देख रहा हूँ, सुबह से आता हूँ 5 बजे से, और इनको पढ़ाते 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 मेरा सर दर्द करने लग जाता है। तब जाके कहीं 1-2% बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बातों को कैच कर पाते हैं, अन्यथा सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। और कुछ बच्चे आए, अब जैसे अभी हाल मैंने हाल पूछा कि वो कहाँ है पहलवान, तो वो पहलवान अभी 8 दिन पहले आया था और बड़े इरादे से आया था पहलवानी करने के लिए, और कल वो बिना बताए भाग गया। अब वो बिना बताए भाग गया। अब बताओ, मैंने अब हाल मुझे याद आई है तो मैं पूछा कहाँ है वो, तो बोले वो तो कल शाम को ही भाग गया। अब इस प्रकार से बच्चे आते हैं और मन मर्जी से भाग जाते हैं, तो बताओ हम क्या करें इसमें? ऐसे किस किस पहलवान को हम पहलवान बना सकते हैं? भाई जिसके लगन है ही नहीं उसको हम पहलवान कैसे बना देंगे? अच्छा, मेरा एक छोटा सा आपसे एक प्रश्न है। चलो, मैं भी एक स्पोर्ट्स से हूँ, मेरा ही सौभाग्य 2004 में आपसे मिला था, मेरी जैसी याददाश्त है। एक पहलवानी के अंदर में विशेष एक मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि एक पहलवान आने के बाद में उसके कान को पहले उसको तोड़ा जाता है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा।
अभी किसी भी सर्विसेज में वो जाने के लिए अगर उसका कान टूटा हुआ है, कान बैठा हुआ है, दूसरा कुछ मैंने देखा है वो टैटू लगवाते हैं हाथ के अंदर में, टैटू वगैरह लगवा लिया। तो वो क्या करता है, वो आपको जो आर्मी प्रोसीजर के अंदर या सीआरपी प्रोसीजर के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेज या किसी फोर्सेज के अंदर में वो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो बोलते हैं मेडिकल के अंदर बोलेगा क्या इसका कान टूटा हुआ है। तो मेन चीज क्या है, क्या ये पहलवानी के अंदर में एक बच्चे का कान तोड़ना अति आवश्यक है या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यादव जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप जो कह रहे हैं कि पहलवानी में कान तोड़ना, ये शब्द कहीं भी नहीं है, न कान कहीं तोड़ा जाता है। ये कान क्या है, जब कुश्ती लड़ते हैं तो आप कोई भी काम कर लीजिए, आप यदि कैंची चलाते हैं तो कैंची जहाँ पर अपना दबाव डालती है वहाँ पर ठेक पड़ जाती है। ऐसे ही पहलवानी में गर्दन पे हाथ लगते हैं, और जब गर्दन पे हाथ लगते हैं तो ये हमारी हड्डी है, स्किन, ये जब कान पर जोर से जब नार के बजाय कान पर भी पड़ जाती है धोखे से, तो कान के अंदर होती है छोटी छोटी नस, वो नस अंदर से बस्ट हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो उसमें से ये ब्लड निकलता है और ये ब्लड इस पर जम जाता है। कान कोई आप जान के नहीं टूटता है। कान जब पहलवानी जो जोरदारी से जब पहलवानी करता है नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, तो ऐसा शायद मैं समझता हूँ कि कोई हजारों में लाखों में एक पहलवान ऐसा होगा जिसका कान टूटने से बचा हो। नहीं, एक मेरा एक देखिए, मैं इस लाइन का नहीं हूँ, लेकिन वैसे मैंने अनुभव किया है, मैं मैराथन से हूँ, वैसे मैंने जूडो वूडो किया हुआ है। तो देखिए एक चीज़ है ना कि आप लोग का एक ऑब्जर्वेशन है ये सभी बच्चों के लिए। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, मैंने देखा है कि पहलवान का, आप दारा को देख लीजिए, रंधवा को देख लीजिए, आप उनका बॉडी सिमिलर देखी गई है, उनका लीवर बाहर नहीं निकला हुआ है। लीवर समझते हैं, जो आपका कितने पहलवानों का पेट निकला हुआ है। आपको लीवर छोड़ने का मतलब है एक बीमारियों का घर करना। मेरी बात का बुरा, क्योंकि आप गुरु हैं, महागुरु हैं, आप इस क्षेत्र के क्या भीष्म पितामह समझ लीजिए आज के डेट के, आपने काफी बच्चों अब देखो ऐसा है, लेकिन क्या देखिए मेरी बात को मैं बोला, लीवर एक्सपेंड, लीवर अगर बच्चे का बढ़ गया, अगर बच्चे के अंदर उम्र के मुताबिक के उससे ज्यादा फैट आ गया, तो समझो वो बीमारी उसके अंदर घर कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये कुछ नस्लें होती हैं। एक बच्चा होता है सिंगल नस्ल का, एक होता है डबल नस्ल का, जिसे बोलते हैं डबल ग्रोथ, और जिसके खानदानी, जिसके दादा परदादा 100 किलो से ऊपर थे, तो उनके क्या खानदानी, ये इसको बोलते हैं नस्ल। तो जो खानदानी नस्ल होती हैं उनको आप कितना भी करा लीजिए, प्रैक्टिस कितनी भी करा लीजिए, उनका शरीर बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ, पर ये है कि ये पेट का बढ़ना, ये उसकी लापरवाही के ऊपर वो कर दर्शाता है। जो पहलवान साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 12 महीने अखाड़े पर रहेगा और नियमित पहलवानी करेगा, उसका पेट कभी जीवन में नहीं निकल सकता है। अब अगर आपको अगर देखना है तो सर्च करके देख लेना, कभी भी मेरी जवानी के फ़ोटो देख लेना, अगर एक भी फ़ोटो में कहीं कमर पे एक रत्ती भर भी फैट हो। देखो एक चीज ने मेरा, और मैं अब देख रहा हूँ, अभी मेरे पास में आज की तारीख में देखो ये काफ़ी बच्चे खड़े हुए हैं, इनमें से कुछ बच्चे डबल नस्ल के हैं, कुछ सिंगल के हैं। तो देखो सिंगल वालों के, अब जैसे ये बच्चा है इधर सामने आ, देखो उसके बताओ कहाँ है फैट, और इसके कभी भी मैं गारंटी देता हूँ, इसको कितना भी खिला लो इसके फैट नहीं हो सकता है कभी भी, क्यों, ये नस्ल है ऐसी। अब ये बच्चा है देखो, इसके कभी फैट नहीं हो सकता है। अब ये बच्चा है देखो, ये इधर आ, इसके फैट है, और ये फैट इसकी, अगर ये 12 महीने करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, अगर नहीं करेगा तो ये जीवन में ख़त्म नहीं कर पाएगा। जैसे वो देखा खाली इधर आ, अब देखो ये बच्चा है, अभी इसकी 16 साल उम्र है, 120 किलो वजन है। अब आप मुझे बताइए 16 साल की एज में 120 किलो वजन होना, तो शरीर में फैट तो बनेगा। इसको 1 महीना हुआ यहाँ पर, आज 1 महीने के अंदर में इसके अंदर में इतना फ़र्क है कि आज इसके जो बराबर वाले लड़के हैं ये सब इससे तगड़े थे उस दिन, आज ये सबसे बराबर खूब जोर कर रहा है। नहीं, कुछ एक ऑब्जर्वेशंस मैं बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग जरा गौर से सुनिए। आपका फैट बढ़ने का कारण क्या होता है? वाई द योर इम्प्रूव योर फैट्स? आप क्या करते हैं, गुरुजी उस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते। किसी भी एक्सरसाइज के दौरान में पेशाब नहीं किया जाता। क्या नहीं जाता? यूरिन नहीं करना है। दूसरा क्या है, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में आधा घंटा तक कुछ नहीं डालना है। क्या नहीं डालना है? आधा घंटा तक कुछ नहीं डालना। अगर आप अभ्यास के दौरान आपको कितनी भी प्यास लगी है, आप पानी का इस्तेमाल ना करें, वो पानी क्या करता है? जहर का काम करता है। क्या करता है? आपकी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद देखिए, जब आपकी बॉडी, जब एक्सरसाइज करते हैं, मल विद्या करते हैं, एक दूसरे में रगड़ा देते हैं, तो आपकी बॉडी कितने में जाती है? 145 फ़ारेनहाइट।
कितने 145 डिग्री फ़ारेनहाइट में जाती है। 145 डिग्री फ़ारेनहाइट में जाने के बाद में आपकी नसें फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और आपका 10 बूंद खून से 1 बूंद क्या बनता है, वीर्य बनता है, जिसको बोलते हैं रज। क्या बोलते हैं? वज्र, रज। रज। रज बोलते हैं उसको। तो मेन चीज क्या है, आप लोग क्या है कि जिस बच्चे के अंदर में रज सेफ है, क्या बोलते हैं, स्पीमेन सेफ है, वो बच्चा दिन पर दिन उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और उसका लीवर भी एक्सपेंड नहीं है। तो इसलिए क्या है जी, हम लोग तो ये गुरु जी बैठे हुए हैं, हमारे इनको भी सिखलाई देते, हमारे भी सिखलाई देता। हमारे यहाँ तो क्या, अगर प्रैक्टिस के दौरान पानी पीने से हमको तो पनिशमेंट मिलता था, लेकिन मैंने क्लबों में देखा बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, साथ साथ पानी पी रहा है, साथ साथ में क्या क्या आपकी बॉडी कितनी में है, 140। आप घर में देखा होगा, गृहिणियों को आपने देखा होगा, घर में वो खाना बनाती है, तवे पे तया गर्म होता है, तवे के ऊपर में आप पानी का छींटा मारते हैं, तवे को ठंडा करने के लिए मारती है ना, कैसा बुलबुला उठता है। छन उसी छन तरह छन क्या छन। होता है, बॉडी का हाल। दूसरा, हाउ टू फीड योर फूड्स। आप खाना खाने के बाद में आदमी क्या करता है कि आपका लीवर एक्सपेंड का और भी एक कर रहा है, खाना खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, रोटी के साथ में 1 गिलास पानी ले रहे हैं, ओके, वो आपको हार्मफुल है। क्या है वो, आपको नुकसानदायक, क्या है, नुकसानदायक है। आप क्या कीजिए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद में आधा घंटा तक कम से कम आपको पानी मत पीजिए। कितने घंटे तक? आधा घंटा तक, ताकि आपका जो लास्ट सेक्शन है वो आपके खाने को क्या करे, गला सके। उसके बाद में आप पानी पीजिए। आप कोई कोई मैंने देखा है कि आपको क्या है आपको खाना खाता है, साथ साथ में पानी पी रहा है, दैट्स रॉन्ग। क्या है? रॉन्ग। तीसरी चीज क्या है, वाटदार। आप एक एक्सरसाइज करते हैं, आपके अंदर एक्सरसाइज के अंदर में सबसे बड़ी चीज क्या कम होती है, बताइए आप। सबसे बड़ा चीज क्या, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आपका क्या होता है, वाटर लेवल जाता है। क्या जाता है? वाटर लेवल। हर एक इंसान के अंदर में आपके उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपके अंदर फैट का होना जरूरी है, कि आपके अंदर में 77% फैट होना जरूरी है। इसलिए आप फैट को उस प्रकार से बरकरार कैसे रखेंगे। वैसे आपके गुरुजी भी देखिए एक चीज बता रहे हैं, आज ये महागुरु जी बैठे हुए हैं, मैं तो ये इस क्षेत्र के महारथी है, मैं तो मैराथन वैराथन, जूडो बूडो कराटे कराटे, मैं तो मिक्स में चलता हूँ। तो मतलब क्या है कि आपका क्या आपको, आप ये बताइए वाटर लेवल को कैसे मेंटेन करेंगे, बताइए आप, उसी बताइए पहलवान साहब, आप बताइए बेटा। ये हाउ बता। टू मर्ज योर वाटर लेवल इन मॉर्निंग टाइम में, आपका पूरे दिन आपका वाटर लेवल बरकरार रहे, आप स्वस्थ रहे। आप बीमार पड़ते हैं, सबसे पहले आपको डॉक्टर क्या चढ़ाता? ग्लूकोज चढ़ाता। क्यों? आपका वाटर लेवल कम हो गया, इसलिए उसको पूरा करने के लिए क्या करता है, ग्लूकोज चढ़ाता है। सबसे इजी तरीका है वाटर लेवल को पूरा करने के लिए, सवेरे आप उठते हैं, सबसे पहले आप काम कीजिए, पेट की हवा को निकालिए पूरा, ओम बोल के। मैं नहीं बोल रहा ऐसे ओम बोलना, कल को मुसलमान भाई बोलेगा मैं ओम क्यों बोलूं। भाई आपने अपनी पेट की हवा निकाल दी है, ओम बोल के निकालो या अल्लाह बोल के निकालो, ये निकालो, पेट की हवा को निकाला आपने, क्या किया, नाक को बंद किया और पानी पिया। फिर पेट की हवा को निकाला, नाक को बंद किया, पानी पिया। फिर पेट की हवा को निकाला, नाक को बंद किया, पानी पिया। फ्रेश होने से पहले, फ्रेश होने से पहले। उससे आपको क्या होगा, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन है, आपका पूरे बॉडी के अंदर में जो कचरा होता है, जो वेंस के अंदर जमा है, वो क्या करेगा, आपको लैट्रिन के रास्ते से आपका साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। अभी आपके बॉडी के अंदर में 77% फैट होना जरूरी है, तो आपके अंदर वो फैट कितना हो गया, 120%, 140%। अभी जो आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऊपर वाला पानी निकलेगा ना, कौन सा निकलेगा, जो आपने सवेरे सवेरे उठ के फैट बढ़ाने के लिए ले लिया है, तो आपका फैट क्या, बरकरार रहेगा। क्या रहेगा? दूसरी चीज क्या है, वैसे गुरु जी के सामने मेरे को बोलना नहीं चाहिए, गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। गुरु क्या, गुरु का एक एक चीज आप उसको वाच कीजिए, गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी इतने ऊपर लेवल तक कैसे पहुंचे। हाउ टू सेव योर स्पिरिट। आपका जो बॉडी के अंदर रस बन रहा है, उसको आप सेव कैसे करोगे। एक्सरसाइज करने के बाद में जब आप एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं, तो बॉडी को क्या कर देना चाहिए, उल्टा कर देना। क्या करना चाहिए, बॉडी को उल्टा करनी है। जो आपके 10 बूंद खून से 1 बूंद जो रोज बनाया, वो क्या कर ढल के फिर वापस आपके खून में चला जाए, और 1 बूंद रज वो 10 बूंद खून में डाइवर्ट हो जाए। तो क्या है, आपकी दोनों ओवेरिया कहाँ है, आपके यहाँ पर है ना, दोनों ओवेरी, एक यूरिन ओवेरी है, एक आपका स्पिमेन ओवेरी है। तो आपको क्या करते हैं कि स्पिमेन ओवेरी के अंदर स्पिमेन आ गया, उसी समय क्या किया आपने, पेशाब किया और ढलक के निकल गया। उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है,
यहाँ पर एक हल्का सा झटका आएगा, आंखों के सामने अंधेरा हो गया, समझो आपका एक्सपेरिमेंट गया। तो मेन चीज क्या, आप लोग सबसे पहले गुरुजी चलो इस चीज को बता रहे हैं या मैं भी बता रहा हूं, आपको एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद में बॉडी को उल्टा करना ना भूले। जो आपका एक्सपेरिमेंट जो ओवेरी में आ गया वो एक्सपेरिमेंट क्या वापस उसमें चला जाए। दूसरी चाहे रात को शीर्षासन। सोते समय अच्छा सोच के सोए। क्या? अच्छा सोच के सोए, अच्छा सोच के सोए। अभी क्या है, कोई आपने सपना देखा, आपने गर्लफ्रेंड से आप बात करते, गुरुजी तो उसको रोकने नहीं जाएंगे, वो आपने कंट्रोल करना है। आपने क्या किया रात को, आपका क्या हुआ, आपका रात को देखा उसका, आपका छोटे मुंडे ने क्या किया, उल्टी कर दी, आपका क्या हुआ, पूरे 6 महीने साल भर का अभ्यास क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें रात में ये नहीं, आपको देखिए जब एक सितारा जब चमकता है, सितारा जब चमकता है तो उसको आई लव यू बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो बेटा क्या है, एक आपका मुकाम है, इस चीज से आप दूर रहिए। आजकल 100% लड़कों के अंदर देखा हुआ उम्र से पहले लवेरिया। क्या है? लवेरिया। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्या नहीं है? इलाज नहीं है। अगर आपने बर्बाद होना है तो लवेरिया की तरफ जाइए। अरे ये सब कामों को मत करो, अपना एक मुकाम समझते हासिल करो लवेरिया। और अपने ढंग से अपनी शादी करो। अगर गुरुजी मैंने गलत कहा हो तो मुझे आप माफ करेंगे। तो वर्दी से मैं भी आया हूँ। तो आपको क्या है, आज का युवक 100% जिस आप कंकड़ उठा के मारोगे वो आपको लवेरिया का पेशेंट मिलेगा। ये देखो, एक तो होता है मलेरिया और एक होता है लवेरिया। ये लवेरिया जो है ना, मलेरिया से भी ज़्यादा भयंकर है। मलेरिया से बच जाओगे दवाई लेके, लेकिन लवेरिया से बच्चे कभी नहीं बच पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, बांध लंगोटा जो बोला नहीं, बस इसी पर रहो और जीदारी रखो। ये जवानी है, ये किसी पे हनुमान जी जैसे पे तो रुकी नहीं, तुम क्या रोकोगे। लेकिन प्रयत्न कर सकते हैं हम, प्रयास कर सकते हैं। और प्रयास करोगे तो मैंने आपको कितने बार बताया है कि आज के 10 साल बाद यदि आपकी शादी होगी तो आपके औलाद हो जाएगी। और लेकिन आज 10 साल के बाद तुम अगर पहलवानी स्टार्ट करना चाहोगे फिर नहीं कर पाओगे। तो ये जो तुम्हारा अनमोल समय है, इस समय को बर्बाद मत करो। ये बार बार नहीं मिलेगा ये समय। इस समय कुछ कर जाओ और हमसे कुछ लेना है तो ले जाओ। हम तो इसको बांटने के लिए बैठे हैं सुबह से। 10 साल पहले 3 स्टार की नौकरी छोड़ के आए हम। किसके लिए? जो हमारे अंदर कला है उसे दान करने के लिए। बता दो किसी से कुछ ले रहे हो तो। सुबह से आए हैं और तुमको बताते बताते तुमको सब प्रैक्टिस करा के अब घर जा रहे हैं। अब जाके अपने बच्चों को देखेंगे। अभी तक तो हमने अपने धर्म के बेटे देखे हैं, अब जाके अपने बेटे नातियों को देखेंगे जाके। अभी तक तो सुबह से हम जो हमारे धर्म पुत्र हैं उन्हीं के लिए लगे हुए हैं सुबह से। देखिए चेला शिष्य जो होता है वो धर्म पुत्र होता है और गुरु के लिए हर एक समान होता है। देखिए इनके ये बोलते हैं मैं गुरु दक्षिणा नहीं लेता। चलो मैं भी नहीं लेता, आखिरी वक्त है। लेकिन क्या है, जो गुरु दक्षिणा लेके काम नहीं करते उन गुरुओं को कोई इज्जत ही नहीं करता। आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में 500 रुपए वाले डॉक्टर के पास में 1 घंटा लाइन दिखाई, आपने दवाई ली, उस दवाई को आप घस घस के खाएंगे कि मुझे 500 रुपया दिए, मैं 500 रुपया वसूल करने। और एक ऐसे गुरु, हमारे ऐसे गुरु आए तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार बोल रहे, हम तो लपेट रहे। क्या कर रहे? लपेट रहे। क्योंकि फ्री का ज्ञान दे रहे। क्या दे रहे? फ्री का ज्ञान दे रहे। और वही ज्ञान जो है 500 रुपया फीस लेके दिया जाए तो उसको आप लपेटोगे नहीं। उसको क्या, अरे यार 500 रुपया दिए वसूल करने कैसे यार। तो आप लोग क्या है बेटा, ध्यान दो। हमने तो मुकाम पा लिया है, हमने तो आखिरी सफर की तैयारी कर ली है, कब पता नहीं ऊपर चल देंगे। लेकिन हमने जो पाया है वो हमसे ले लो।